हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5 डिस्कस करेंगे, जो है बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 7.5 करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो इस सेशन में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या है? बेसिकली एक्स अपान एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली बड़ा इजी है और करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो क्वेश्चन तो यही है, बस हमें इंटीग्रेट करने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन होगा कैसे इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखें स्टूडेंट। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या अप्लाई करते हैं कि ए अपान दिस प्लस बी अपान दिस, ए अपान एक्स प्लस वन प्लस बी अपान एक्स प्लस टू। कंडीशन ये होती है कि जब दोनों ही लीनियर प्रोडक्ट हो, और नॉन रिपीटिंग हो, उस कंडीशन में ए अपान बी अपान और कोई और होता तो सी अपान हो जाता। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेके कोफिशिएंट को इक्वलाइज करा देते हैं। तो एलसीएम फॉर्मेट क्या है? एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए के साथ एक्स प्लस टू आएगा और बी के साथ आने वाला है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी स्टूडेंट। सबसे पहला स्टेप क्या था कि ए अपान एक्स प्लस वन और बी अपान एक्स प्लस टू राइट कर दिया। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर हमारा गायब हो जाएगा। डिनोमिनेटर गायब होने के बाद कोफिशिएंट इक्वलाइज कराते हैं, ए बी की वैल्यू रखते हैं और ए बी की वैल्यू मिलने के बाद यहीं पुट कर देते हैं, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हमें मिल जाता है। तो देखते हैं खटाखट एक्स इक्वल टू ए पे एक्स प्लस टू और बी एक्स प्लस वन। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट ले लें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करने वाले हैं कि अगर x प्लस टू की जगह जीरो रख दें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर हम x प्लस वन की जगह जीरो रख दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट। x प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। हम क्या करेंगे? पुटिंग x प्लस टू इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज दैट क्या? एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आएगा माइनस का टू। ये माइनस का टू हम क्या करने वाले हैं? इसमें पुट करेंगे। तो पुट करते हैं माइनस का टू, एक्स की जगह माइनस का टू, और ये पोर्शन तो जीरो होगा क्योंकि एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा बी एक्स की जगह माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो बी की वैल्यू हमें क्या दिख रही है साहब? साहब बी की वैल्यू दिख रही है माइनस टू और ये है माइनस वन। माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू मीन्स बी इज इक्वल टू टू। तो क्या इंप्लाइज हुआ कि बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई? टू मिल गई स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वन माइनस वन लिखा हुआ है और माइनस वन और प्लस टू कैंसिल होके तो प्लस टू ही आएगा। तो आई थिंक बी इक्वल टू टू आ गया है। अब अगेन हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो पुटिंग एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन। हम माइनस वन क्या करेंगे? अगेन इसमें पुट करेंगे। तो इन फर्स्ट लिख देता हूं, इन फर्स्ट, और ये भी इन फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट में अगर पुट करते हैं तो आंसर क्या आने वाला है हमारा? क्या आने वाला है क्या? अगर हम फर्स्ट में माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ माइनस वन इज इक्वल टू ए की जगह तो रहेगा क्योंकि माइनस वन प्लस टू, और स्टूडेंट्स ये बी एक्स प्लस वन हमने जीरो लिया है, एक्स प्लस वन जीरो लिया है तो ये खत्म हो गया। फिर यहाँ से a की वैल्यू मिल गई टू माइनस वन, वन मीन्स a इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस वन। यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल गई x और a और b की। a की वैल्यू माइनस वन और b की वैल्यू टू। स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अगर बेसिक नहीं समझ में आया तो प्रीवियस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने बेसिकली क्लियर किया है कि पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं। a और b की वैल्यू मिलने के बाद हम यही वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हमें हमारा मिल जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो सिंपली हमने a की वैल्यू क्या रखा? माइनस वन। में लिख देता हूं यहाँ पे a की वैल्यू आई है माइनस वन, और जो b की वैल्यू आई है वो कितनी है? a की वैल्यू माइनस वन और b की वैल्यू टू। एक्स अपान एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू का जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया है उसका आंसर आया है a की जगह माइनस वन और b की जगह टू। वैल्यू पुट करते हैं और इसका अब इंटीग्रेशन कर पाएंगे हम लोग। एक्स अपान एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू dx। तो करते हैं इंटीग्रेट। a की जगह हम रखेंगे माइनस का, a की जगह माइनस का वन, b की जगह टू। a की जगह माइनस का वन और b की जगह टू। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देते हैं।
इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देते हैं, प्लस b की जगह 2 और 2 इंटीग्रेशन से बाहर तो x प्लस 2 dx। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी स्टूडेंट। a की वैल्यू -1 तो -1 बाहर 1/x प्लस 1 dx, प्लस b की वैल्यू 2 इंटीग्रेशन से बाहर तो 1/x प्लस 2 dx। अब हम इसको कर पाएंगे इंटीग्रेट, और हम जानते हैं dx/x ln x dx/x ln x। मैक्सिमम कंडीशन में जो ये कहानी होती है ना पार्शियल फ्रैक्शन की, इसमें ln x ही आंसर आता है। तो लिख लेते हैं खट से अपना आंसर, माइनस का ln। अच्छा स्टूडेंट्स, x अगर लीनियर है या फिर अकेला है तो बात x की ही तरह चलेगी, x प्लस 1, बट जब जरूरत पड़ेगी तो डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव 1 आएगा तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 2 ln x प्लस 2, ये तो हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन अगर इसको थोड़ा और शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे रख दें और ये log a log b का फार्मूला बन जाए, log a माइनस log b बन जाएगा और हम आंसर थोड़ा और इजी कर पाएंगे। लाइक अगर ऐसे करना चाहें तो ये क्या लिखा हुआ है कि ये तो ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं ln x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ln x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ln x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर ये माइनस ln x प्लस 1। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद का स्टेप जो लास्ट का है, ln x प्लस 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया प्लस का c। क्लियरली हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉर्ट आउट कर दिया, जिसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 2 है प्रीवियस एक्सरसाइज से लौट के आ गया है, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया तो इसको कर लेते हैं क्योंकि ये प्रीवियस एक्सरसाइज क्वेश्चन का है। ध्यान से देखें तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमने जो स्पेशल 6 पढ़ रखा था उसका पहला ही नाम है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लाइक यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है 1/2 ये ln x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। तो इसी को अप्लाई करना है इसमें। क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज का है, आ गया तो कर लेते हैं। 1/x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हमें मिलेगा 1/2 a की जगह 3 और ln x माइनस ए मीन्स x माइनस 3 अपान x प्लस 3 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बड़ा ही इजी है क्योंकि हमने स्पेशल 6 कर रखा है और हमें लर्न भी है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली एक जैसा है, और क्वेश्चन क्या है 3x माइनस 1 अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। बस तीन लोग हैं लीनियर में, रिपीट नहीं कर रहे हैं, तीन लोग हैं लीनियर में। तो इनको अलग करने का तरीका सबको अलग अलग लिख देते हैं, सबको अलग अलग लिख देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सबको अलग अलग लिख देते हैं, और ये प्लस का b अपान x माइनस 2 प्लस का c अपान x माइनस 3। क्लियरली समझ में आया होगा कि जब तक ये लीनियर है और रिपीटिंग नहीं है तब तक हम ये काम कर पाएंगे। तीनों अलग अलग हैं, हमने अलग अलग लीनियर में लिख दिया है। तो लीनियर में लिखने के बाद अब हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद कोएफिशिएंट इक्वल कराएंगे, उसके बाद आंसर लेंगे एबीसी की वैल्यू, और एबीसी वैल्यू ला के पुट करेंगे, हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो 3x माइनस 1 अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a की जगह हमें क्या लिखना है x माइनस 2 x माइनस 3, b की जगह x माइनस 1 x माइनस 3, c की जगह x माइनस 1 x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। आई थिंक स्टूडेंट की बात समझ में आई होगी कि एलसीएम लेने का तरीका हम जानते हैं। x माइनस 1 अगर हमारे पास है तो बाकी जो दो बचे वो इसके साथ, x माइनस 2 है तो बाकी जो दो बचे वो b के साथ, x माइनस 3 है तो बाकी जो दो बचे वो c के साथ। इतना क्लियर होने के बाद हम डिनोमिनेटर करते हैं गायब और अपना एक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3, b के साथ x माइनस 1 x माइनस 3, c के साथ x माइनस 1 x माइनस 2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
अब हम इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करेंगे, मीन्स एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहां से हमें ABC की वैल्यू मिल जाएगी, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करने से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी माइनस का 1 या प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स माइनस का 1 नहीं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पे हमें x इक्वल टू 1 मिलने वाला होता है और ये x इक्वल टू 1 मिलता है। x इक्वल टू 1 अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा क्या, देखिए ध्यान से, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करना है तो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 होता है माइनस का 1। यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस का 2 होता है और इधर के लोग x माइनस 1 पुट करने से, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करने से ये पार्टी पूरी 0, सिमिलरली x माइनस 1 पुट करने से ये पूरी पार्टी 0। तो हमें केवल मिला ऐसा, और ऐसा मिला तो ध्यान से देखें a कितना दिख रहा है, a दिख रहा होगा 2 और इधर भी 2, ये तो 2 ये है और ये भी है 2, 2 से 2 कैंसल, a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमें मिल चुकी है स्टूडेंट्स। अब अगेन x माइनस 1 इज इक्वल टू पुट करने के बाद अब हम x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें x की क्या वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 2 मिलेगी, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 को पुट करके हम अगेन b या c जो भी निकलेगा वो निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 1, तो 3 2 जा 6 माइनस 1, यहाँ पे लिखते हैं 6 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखें 2 पुट करना था तो x इक्वल टू 2 पुट करने पे ये पूरी पार्टी 0 0 ये खत्म और x इक्वल टू 2 पुट करने पे ये स्टोरी पूरी खत्म। तो हमारे पास जो b वाली स्टोरी है वो बच रही है। b के साथ क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस का 1। यहाँ से b की वैल्यू क्या दिख रही होगी, साफ साफ अगर देंगे तो माइनस का b इज इक्वल टू 5, ये तो माइनस का b लिखा हुआ, माइनस का b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू व्हाट, बेसिकली b इज इक्वल टू हमें मिल गया 5। a और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। सिमिलरली एक काम और बचा हुआ, अब हम एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 पुट करेंगे और x इक्वल टू 3 पुट करके हमें आंसर मिल जाएगा। और मिलेगा क्या देखते हैं, तो x की जगह अगर 3 पुट किया, 3 3 जा 9 माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस 1 और इधर इज इक्वल टू, अच्छा कौन कौन सी पार्टी 0 होने वाली है स्टूडेंट्स, कौन कौन सी पार्टी, x माइनस 3 वाली पार्टी 0 होगी, मीन्स ये पार्टी 0 और ये पार्टी 0, बच्चा ये x माइनस 1 और x माइनस 2। तो x की जगह हमने क्या पुट करना है, 3, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 बेसिकली क्या होता है, 2 होता है और 3 माइनस 2 बेसिकली 1 होता है, जानते हैं हम। यहाँ से c की वैल्यू अगर इम्प्लाइज करें तो कितनी मिलेगी, ये तो 8 है, 9 माइनस 1 8 होता है और ये है 2, 2 1 जा 2 ना, तो 2 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो मिलता है 4, मीन c इज इक्वल टू आ गया 4। अब हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है। तो हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, ए बी सी, ए की जगह 1, बी की जगह 5, सी की जगह 4। इसको पुट करने के बाद हम आंसर तक पहुंचेंगे स्टूडेंट्स। हम ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है और कैसे करना था, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म लिखेंगे। ये किस तरह का बन गया है, अब a माने 1 आया था, 1 अपान x माइनस 1 dx प्लस b आया है 5, b आया है 5 और अगर b 5 आया है तो b की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस 5 इंटीग्रेशन से बाहर 1 अपान x माइनस 2 dx प्लस c स्टूडेंट आया है 4, तो 4 इंटीग्रेशन से बाहर और 1 अपान x माइनस 3 dx। क्लियरली ये समझ में आया होगा कि इस
इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया है। अब हम जानते हैं dx बाई एक्स, dx बाई एक्स, dx बाई एक्स, और dx बाई एक्स हर बार बोलेगा ln x, ln x, ln x। तो आंसर मिल गया हमें। यहाँ पे ध्यान से देखें तो dx बाई एक्स माइनस वन ln x माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो प्लस 5 ln x माइनस टू प्लस 4 ln x माइनस थ्री, प्लस का c यहीं लिख दें या फिर अगले लाइन में लिखें, एक ही बात है, यहीं लिख देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी होता है log a log b log a प्लस log b प्लस log c, तो उसको log a b c राइट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ln x माइनस वन, सिंस ये 5 जो है परेशान करेगा तो 5 को ऊपर लिख देते हैं, जिससे अगली लाइन में हमारा काम बन जाए। x माइनस टू पे 5 प्लस ln x माइनस थ्री पे 4। अब हमारा काम बन चुका है और बन गया है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ln x माइनस वन, x माइनस वन और x माइनस टू पे 5 और x माइनस थ्री पे 4, x माइनस थ्री पे 4। ये हो गया x माइनस टू पे 5 और ये हो गया x माइनस थ्री पे 4। तो आई थिंक स्टूडेंट्स सारी की सारी बात क्लियर हो गई और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी आ चुका है। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका आंसर यहाँ पे मिल गया है। तो बेसिकली क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 डू योर सेल्फ में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 डू योर सेल्फ में है, या 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नीचे क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसका फैक्टर हो जाता है, और जब भी क्वाड्रेटिक का फैक्टर हो जाए तो हम इसके लीनियर फैक्टर में तोड़ लेते हैं। तो तोड़ लेते हैं इसके लीनियर फैक्टर में। 2x अपान, ये ध्यान से देखें तो x 2 प्लस 1 मीन्स x प्लस 2 और x प्लस 1 का फॉर्मेट है। x प्लस 1 और x प्लस 2 यही आता है। तो अब हमारा क्वेश्चन कुल मिला के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो गया, जिसको हम इजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो a अपान एक्स प्लस टू प्लस बी अपान एक्स प्लस वन। दोनों को उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर ऐसे लिखा गया तो कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है, और इसको इधर भी लिख सकते हैं। अब क्या स्टेप है स्टूडेंट्स? एलसीएम। तो लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम हमें क्या मिलेगा कि a की जगह x माइनस वन और x प्लस वन और b की जगह x प्लस टू। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट मिल चुका है। अब वैल्यू पुटिंग मेथड, एक बार x प्लस वन जीरो तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, एक बार x प्लस टू जीरो तो हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। तो पहले पुटिंग x प्लस वन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट क्या बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर x प्लस वन इक्वल टू जीरो होता है तो x की वैल्यू कितनी मिलती है? माइनस का वन। कितना मिलता है? माइनस का वन। क्या मिलेगा? x इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट? माइनस का वन। अच्छा ठीक है, x की वैल्यू माइनस वन मिल गई है, उसको हम पुट करेंगे इसमें। तो पुट करने से हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, x की जगह माइनस वन पुट किया तो ये तो माइनस टू हो गया। बिल्कुल ठीक, माइनस टू हो गया। इधर x प्लस वन जीरो रखते हैं, ये पार्टी पूरी जीरो। अगर ये पार्टी पूरी जीरो हो गई तो हमारे पास बचा ये b वाली पार्टी। तो b वाली पार्टी में अगर यहाँ पे माइनस वन रखा है तो माइनस वन प्लस टू क्या होता है? माइनस वन प्लस टू क्या होता है? वन। तो b वन, और यहाँ से हमें मिल गई b की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? कितनी? माइनस की टू। ठीक है, अब अगेन हम x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जिससे हमें a की वैल्यू मिल जाए। तो पुटिंग x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है? माइनस की टू। तो माइनस टू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। माइनस टू पुट करेंगे तो टू इंटू माइनस का फोर। ठीक है, अब x प्लस टू पुट करते हैं, ये पार्टी तो पूरी जीरो हो गई। अगर ये पार्टी जीरो हो गई तो बचा कौन? a x प्लस वन मीन्स x की जगह क्या पुट करना है हमने? माइनस टू। तो माइनस टू प्लस वन, माइनस का वन। तो a के साथ कौन आया? माइनस का वन। तो आई थिंक यहां से साफ साफ दिख रहा होगा कि हमें a मिल गया है 4। तो b की वैल्यू माइनस टू, a की वैल्यू 4। क्लियरली पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर लिया है, और पार्शियल फ्रैक्शन करने का मतलब हमारा फंक्शन जो है इंटीग्रेट हो चुका है, बस आंसर लिखना है। तो a की जगह 4
और b की जगह 5 में हमने पार्शियल फ्रैक्शन b की जगह माइनस इंटीग्रेट करना है तो कर लेते हैं इंटीग्रेट करना है तो कर लेते हैं इंटीग्रेट। a अपान एक्स प्लस 2 था और b अपान क्या था x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, बेसिकली a की जगह क्या पुट करना है 4 इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा x प्लस 2 dx। सिमिलरली b की जगह क्या पुट करना है माइनस का 2 पुट करेंगे तो -2 इंटीग्रेशन से बाहर और हमारे लिए बचेगा x प्लस 1 dx। यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का इंटीग्रेशन हो चुका है। अब आंसर लिखते हैं। dx बाई एक्स या dx बाई एक्स प्लस लीनियर एक ही बात है। dx बाई एक्स या dx के साथ x लीनियर में हो एक ही बात है। तो dx बाई एक्स माने ln x, dx बाई एक्स माने ln x। आंसर dx बाई एक्स माने ln x, ये 4 का, और यहाँ पे भी dx बाई एक्स माने ln x प्लस c। अब इसको चाहे तो थोड़ा ठीक से राइट कर सकते हैं, चाहे तो यही छोड़ सकते हैं, बट कर लेते हैं राइट ठीक से। ठीक से राइट करने का मतलब यहाँ पे पावर 4 है तो पावर 4 माने x प्लस 2 पे पावर 4 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे पावर 2 है तो इस पे x माइनस प्लस 1 पे 2 राइट कर सकते हैं। और ln a मीन्स लॉग a माइनस लॉग b कहता क्या है कि मैं हूँ लॉग a बाई b। क्या है, लॉग a बाई b। लॉग a माइनस लॉग b हमेशा कहता है लॉग a बाई b। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ये log a बाई b का फार्मूला है। तो ln x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दोनों एक साथ ही लिखा जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे पावर 4 था, सॉरी, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 2 है और ये प्लस का c। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का इजी था क्योंकि इन्होंने फैक्टर जानबूझ के नहीं किया था, हमने फैक्टर किया तो ये लीनियर में आ गया, लीनियर में आ गया तो क्वेश्चन आसान हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली क्या कहता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स 1 माइनस 2x, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में मीन्स हमने पार्शियल फ्रैक्शन का जो इंट्रो वीडियो है उसमें डिस्कस कर रखा है कि अगर डिग्री बराबर या बड़ी हो तो उसको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। डिग्री बराबर या बड़ी हो तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पहले हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, और प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करने के लिए या तो हम इसको डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, या फिर हम मैनिपुलेट करके ठीक कर लें। तो करते हैं इसको हम मैनिपुलेट। पहले तो इसको ठीक से लिख देते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ। अब ध्यान से देखें, डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बराबर, नाम इसका क्या होगा, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम जब तक प्रॉपर नहीं करेंगे ये इंटीग्रेटेबल नहीं होता, या फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन में निकालना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, मेरे साथ बहुत ढेर सारा डाउट सा लगा रहता है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर पढ़ाने की टेक्निक क्या है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मेरे टीचिंग में कोई इशू है तो ज़रूर डिस्कस करें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स इसमें डिवीजन या फिर मैनिपुलेशन हम लगाएंगे, तो हम इसमें सीधे मैनिपुलेशन लगाते हैं। सिंस 2x स्क्वायर है तो हमें यहाँ 2 चाहिए, और 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, मीन्स 2x स्क्वायर, और दूर जाके लिख देते हैं 2, दूर जाके लिख देते हैं माइनस का 2। अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ध्यान से देखें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। डिवाइड करें या मैनिपुलेट करें एक ही बात। मैनिपुलेशन का मतलब ही होता है अपने तरीके से अपना काम करवा लेना। अब हमारी जरूरत क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर, तो माइनस एक्स की कमी है, माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और वही माइनस एक्स ऐड कर देते हैं। अब हमारी ये पार्टी जो है वो काम की हो गई, बाकी जो बचा वो हमारे काम आ जाएगा। तो इसको इक्वलाइज करके क्या राइट कर सकते हैं, 1/2। ध्यान से देखें, एक बार अगर इसके साथ राइट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और दूसरी बार इसके साथ राइट करेंगे तो x माइनस 2 अपान
अपॉन 2x² माइनस एक्स। ये हो गया हमारा रेशनल प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये फॉर्मेट ऐसा ही होता है, 5x प्लस अब ये साई x अपान zx, ये फॉर्मेट बन जाता है कुल मिला के, और ये प्रॉपर में आ जाता है। प्रॉपर में आने के बाद हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इंटीग्रेट भी कर पाएंगे। अच्छा ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो इसको तो रख देते हैं यहीं पे, ये हमारे काम का होने वाला नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन इसी का करना है, तो इसके बारे में सोचते हैं। देखते हैं 1/2 प्लस, हाँ प्लस, ये बिल्कुल ठीक, प्लस x-2 अपान 2x², ये ठीक से लिख लेते हैं, 2x-1, बाहर x कॉमन है और बाहर 2x कॉमन है। अब ध्यान से 1/2 प्लस 1/2 इसके साथ भी, और x मैंने कॉमन कर लिया है, तो ये हो गया हमारा काम। अब इसका ही हमें करना है पार्शियल फ्रैक्शन, तो स्टूडेंट इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। लिखते हैं क्या कि x-2 अपान 2x और 2x-1। अब चाहें तो हम 2x को साथ लिखें या अलग अलग लिखें, एक ही बात है, 1/2 बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बाहर ना लिख के लिख लेते हैं, बाहर ना लिख के लिख लेते हैं, उससे भी आसानी ये होती है। a की जगह 2x प्लस b की जगह 2x-1। लो जी, अब x-2 इज इक्वल टू a के साथ 2x-1 और b के साथ 2x, b के साथ 2x। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा हो गया। अब हमारे को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या जीरो करेंगे, 2x-1 इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, या फिर x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला पार्ट, यहाँ x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। सबसे पहले ना x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पुट करने से हमें मिला इधर -2 और इधर स्टूडेंट मिला -1, तो a -1, और ये तो गया 0 में, ख़त्म इसकी स्टोरी। तो मिल गया हमें a की वैल्यू 1 a की वैल्यू हमें 2 मिल गई। सिमिलरली b के बारे में अगर सोचना होगा तो हम 2x-1 को 0 पुट कर देंगे, तो पुटिंग 2x-1 इज इक्वल टू 0, 2x-1 इज इक्वल टू 0 पुट करने से हमें x की वैल्यू कितनी सी दिख रही है, ध्यान से देखें तो 2x-1 इक्वल टू 0 माने x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, x की जगह 1/2 पुट करना है, 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये पार्टी तो 0 हो गई है, ये पार्टी तो 0 हो गई। यहाँ पे ध्यान से देखें 1/2 पुट करने से हमें मिला 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 माने होता है 1, मीन्स b हो गया कितना स्टूडेंट्स, b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 1/2 माइनस 2, मीन्स 2 में से आधा गया 1.5, 1.5 माइनस का, तो b इंप्लाइज कितना आया, 1.5 माइनस का, 1.5 माइनस का। a और b की वैल्यू लिख लेते हैं और इसको हम पुट करेंगे, a की जगह 2, हाँ a की जगह 2, b की जगह -3/2। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा ये था और ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर रखा था, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू a की कितनी है 2 और b की वैल्यू -3/2 करते हैं पुट स्टूडेंट्स। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, तो इधर भी इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं, बट 1/2 जो है ना वो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, 1/2 हमारे काम का नहीं है, बचेगा केवल हमारे लिए dx। क्या बचेगा, dx प्लस a की जगह स्टूडेंट 2, a की जगह क्या 2, तो 2/2x का इंटीग्रेशन, 2/2x का इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 से 2 तो जा रहा है। इधर देखते हैं, अच्छा माइनस का है, कोई बात नहीं, माइनस का 3/2 बाहर और माइनस का 3/2 बाहर, तो बचा कौन, ये 1/2x-1 dx। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, बस dx/x आंसर, ये तो कट गया है ना, हाँ dx/x है, तो dx का आंसर हम जानते हैं x होता है, बिल्कुल ठीक, dx/x ln x होता है, बिल्कुल ठीक। अब
ये भी dx बाई एक्स ln x होता है, बिल्कुल ठीक, ln 2x माइनस 1 प्लस सी इज द आंसर। तो कुल मिला के हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है, जो थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट किया यहाँ स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सिंस ये उल्टा उल्टा लिखा गया था और इम्प्रॉपर था, बट हमने कर लिया है और कर लिया है तो आंसर भी आ गया है। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन ऑन ब्रैकेट इन अदर एक्स माइनस 1, मीन्स हमारे लिए अब आ गया है क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन। तो क्वाड्रेटिक में जब भी हम जानते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक का पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है तो ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट चलता है, मीन्स इस डब्बे के लिए ए एक्स प्लस बी आएगा, बाकी दूसरा वाला लीनियर है तो वो प्लस सी आ जाएगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आएगा ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा ए एक्स प्लस बी दिमाग में रखें, क्योंकि जब तक ये ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट नहीं होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन इसका थोड़ा सा मुश्किल या पॉसिबल आई थिंक नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक आएगा उसके लिए ए एक्स प्लस बी अप्लाई करेंगे। दूसरा, एक जो लास्ट का बच्चा ये तो लीनियर है और लीनियर है तो सी अपान एक्स माइनस 1। अब ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट ले चुका है, हम इसमें से ए बी सी अननोन निकालेंगे और अननोन निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट को इक्वलाइज कराने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम वाले पार्ट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में और इसके साथ कौन आने वाला है, एक्स माइनस 1। सिमिलरली प्लस सी के साथ कौन आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज, ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट हो गया स्टूडेंट। एक्स एलसीएम पार्ट में यही आएगा स्टूडेंट्स, ए एक्स प्लस बी के साथ क्या आने वाला है, एक्स माइनस 1 और सी के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इस पे आगे डिस्कस करते हैं, और डिस्कस क्या, हम कोफिशिएंट इक्वल कराएं या फिर अपना वैल्यू पुटिंग मेथड, मींस जब हम x माइनस 1 को जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये पार्टी तो जीरो हो जाएगी। तो हम सबसे पहले करते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज करेगा कि x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 1। जैसे ही हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये टोटल पार्टी 0 हो जाएगी और यहाँ पे आएगा 1। तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ध्यान से, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 1 2 c 2। तो यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 1/2। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आएगी क्लियरली स्टूडेंट। अब दूसरा एक नाम है कि जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 रख दें, लेकिन यहाँ से हमारा काम बनेगा नहीं, और जब काम बनेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को इक्वल कराएंगे। कोफिशिएंट इक्वल कराने के लिए पहले इसको ठीक से लिख देते हैं। तो लिख देते हैं ठीक से। ठीक से लिखने का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि सबके साथ इसको लिख देते हैं। जैसे ए के साथ ये पूरा डब्बा आएगा तो ए विद इन ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस बी के साथ एक्स माइनस 1 प्लस सी के साथ, तो सी है ही है, बिल्कुल ठीक अपनी जगह, सी अपनी जगह ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि ए एक्स की वाली पार्टी पूरे के साथ, फिर बी वाली पार्टी पूरे के साथ। अब करते हैं कोफिशिएंट इक्वल। तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले, हमारी जो सी है, ठीक है, हम बी और सी में एक रिलेशन लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है, और इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 0। तो एक्स स्क्वायर और इधर है 0, मीन्स ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। हम स्क्वायर कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल करें तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे है, दोनों जगह से मिला के उधर नहीं है तो 0। यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की जगह अगर सी की जगह अगर 1/2 पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू -1/2 मिलेगी। इट मीन्स हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू -1/2। हमारे लिए ए और सी मिल गया है स्टूडेंट्स। अब एक और कोफिशिएंट को इक्वल कराते हैं, क्योंकि हमारी क्लास बी की है तो हम बी वाले पार्ट को इक्वल कराएंगे, लाइक एक्स के कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -a और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट b, -a प्लस b और इधर है 1, -a प्लस b इज इक्वल टू 1। आई थिंक समझ में आया होगा। -a प्लस b इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखते हैं a की वैल्यू -1/2, अगर a की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो माइनस का -1/2 1/2 प्लस का हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 1। अब हम स्टूडेंट ध्यान से देखें
तो b इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1/2 मीन्स एक में से आधा घटाएं और हम b की वैल्यू पाएं। तो एक में से आधा घटाएंगे तो हमें जो b मिलने वाला है वो आएगा आधा माने 1/2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ए बी सी की वैल्यू। अब ए बी सी की वैल्यू हम पुट करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू देखते हैं बेसिकली क्या आई हुई है। ए की वैल्यू हमारे पास -1/2, बी की वैल्यू 1/2 और जो सी की वैल्यू है वो भी 1/2 है। पार्शियल फ्रैक्शन तो हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 को इंटीग्रेट। तो करते हैं इंटीग्रेट x अपान x² + 1 इन अदर x-1 dx। और यहाँ अपना फॉर्मेट क्या लिखने वाले हैं हम, a की जगह -1/2 मीन्स -1/2 x प्लस b की जगह 1/2 और होल डिवाइडेड बाई x² + 1 dx। सिमिलरली c की जगह 1/2 प्लस का 1/2 बाहर इंटीग्रेशन से और ये हो गया dx अपान x-1। क्लियर हो गया स्टूडेंट की 1/2 जैसे ही बाहर करेंगे dx अपान x-1 का फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्योंकि अगर बीच में प्लस आ गया तो क्वेश्चन दो पार्ट में होता है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि -1/2 बाहर इंटीग्रेशन से और जो हमारे पास एक क्वेश्चन बनेगा ये x² + 1 dx और दूसरा भी इसके साथ रखेंगे तो 1/2 और ये होगा dx अपान x² + 1 और तीसरा जो हमारा ये तो ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। अच्छा dx अपान x-1। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब ध्यान से देखें कि किसका किसका इंटीग्रेशन मिल रहा है हमें। तो ये तो tan इनवर्स x/a है सिंस dx अपान 1 + x² मीन्स a² + x² का फॉर्मेट और ये dx अपान x है तो ये ln x है, ये tan है। ये थोड़ा सा पंगा कर रहा है कि अच्छा डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। ध्यान से देखें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। अगर बिल्कुल ठीक ठीक प्रेजेंट है तो ये फॉर्मेट हो जाता है dt/t का। तो हम क्या करेंगे, ठीक ठीक प्रेजेंट करने के लिए नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x है और हमें ऊपर चाहिए 2x, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। लो जी हमारा ये फॉर्मेट बन गया नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला माने इस कंडीशन में आंसर dx dt/t। dt/t मींस ln t। तो हो गया आंसर -1/4। इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट dx/x का फॉर्मेट ln x² + 1। इधर आते हैं, ये क्या है tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a। बट अगर 1 होता है तो हम केवल tan इनवर्स x लिखते हैं। 1 होता है तो हम केवल tan इनवर्स x लिखते हैं। 1 होता है तो हम केवल क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x। सिमिलरली ये ln x अगेन ln x अगेन। तो हम पहुंच गए आंसर के पास। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 8 जिसे कहते हैं, क्या लिखा हुआ x अपान x-1 का होल स्क्वायर इन 1 इन अदर x + 2। x-1 का होल स्क्वायर इन 1 और इन अदर x + 2। अब ये तो लीनियर है लेकिन ये लीनियर का स्क्वायर है, मीन्स लीनियर का स्क्वायर या फिर लीनियर रिपीट कर रहा है। रिपीटिंग की कंडीशन में उसे ही बार बार लिखते जाते हैं। जैसे हम अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहें तो a अपान x-1, फिर अगले ब्रैकेट डब्बे में b अपान x-1 का होल स्क्वायर और अगर क्यूब लगा होता तो c अपान लिख देते। लेकिन हमारे पास दो ही पार्ट है तो हम एक में लीनियर और दूसरे में स्क्वायर वाला पार्ट प्लस तीसरा जो लीनियर है ये तो ऐसे ही रहेगा x + 2। ये हमारा हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप। हमने पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर में कि जब लीनियर रिपीट कर रहा हो तो उस कंडीशन में ऐसे ही लिखते हैं a अपान x-1 b अपान x-1 का होल स्क्वायर, अगर c हुआ तो c अपान x-1 का होल क्यूब। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब हम ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और लाके यहाँ पे रखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, x = ए के साथ कौन आएगा स्टूडेंट, ए के साथ कौन आएगा, ये तो माइनस का है, एक जाएगा मीन्स 1 + 1 माइनस रह जाएगा। आई थिंक x-1 और x + 2 x + 2। बी के साथ कौन आएगा स्टूडेंट, बी के साथ आएगा
बी के साथ कौन आने वाला है? इसके साथ तो एक मिनट, एक पार्टी तो गई हुई है और एक पार्टी यहाँ पे है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलने वाला है कि एक बार x माइनस वन एक्स प्लस टू, बिल्कुल ठीक है। बी के साथ कौन आने वाला है स्टूडेंट? एक्स प्लस टू। बी के साथ एक्स प्लस टू आएगा और सी के साथ आएगा स्टूडेंट्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा ही फॉर्मेट आने वाला है। ए के साथ कौन आएगा? एक इसका लीनियर और एक पार्ट इसका। बी के साथ कौन आएगा? ये पूरा कंप्लीट जाएगा एक्स प्लस टू। सी के साथ कौन आएगा? एक्स प्लस टू जाएगा, बाकी जो बच्चा वो आ जाएगा। अब इसके बाद इसको जरूरत पड़ेगी तो ओपन करेंगे, अदरवाइज सबसे पहले हम वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करके अगर आंसर आ गया तो ठीक, कुछ नहीं मिलेगा तो वहां पर कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो पहले x माइनस वन जीरो रखते हैं, फिर x प्लस टू जीरो रखते हैं। तो लेट क्या पुटिंग x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट क्या स्टूडेंट्स? x इक्वल टू वन। आई थिंक यहाँ से बात समझ में आई होगी कि पहले x माइनस वन जीरो करेंगे, फिर x प्लस टू जीरो करेंगे और उसके बाद भी अगर कोई बच गया तो उसको देख लेंगे। तो x माइनस वन जीरो करते ही हमें मिल गया स्टूडेंट क्या? x की वैल्यू वन, और x की वैल्यू वन मिलते ही कुछ तो मिलेगा। x की जगह वन रखते हैं, ध्यान से देखें। x माइनस वन यहाँ पे तो ये पूरी पार्टी जीरो, सिमिलरली x माइनस वन यहाँ पे तो ये पूरी पार्टी जीरो। बच्चा कौन? ये b। b में x की जगह वन रखना है तो वन प्लस टू थ्री, तो b में थ्री और b में थ्री माने होता है b इज इक्वल टू वन बाई थ्री। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब दूसरा नाम एक और है जिसमें हम x प्लस टू को जीरो के इक्वल राइट करेंगे। तो पुटिंग x plus 2 is equal to 0 implies that what? X equal to minus 2। x equal to minus 2 पुट करते हैं, तो x equal to minus 2 पुट करेंगे, x की जगह minus 2, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे ये पार्टी जीरो और कौन सी पार्टी? ये पार्टी जीरो। यहाँ पे माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और माइनस थ्री मीन सी थ्री का स्क्वायर सी नाइन, और सी नाइन माने क्या होगा स्टूडेंट? c इज इक्वल टू आ गया माइनस टू बाई नाइन। उसके बाद एक लास्ट का बच रहा है, और लास्ट का जो बच रहा है उसका नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? नाम लिखने के लिए सी वाली पार्टी को चाहिए हमें। सी वाली पार्टी की तलाश है तो हमें कोएफिशिएंट को इक्वल कराना पड़ेगा। कोएफिशिएंट इक्वल के नाए बगैर नहीं हो पाएगा, तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से हमें मिल जाएगा सी की जगह c मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। हाँ बिल्कुल ठीक, c मिल गया। और b c तो हमें पता है, हमें क्या तलाश है? b a की तलाश है। कोई बात नहीं, a की तलाश है तो a को देखना चाहिए, तो छोड़ो खैर। एक्स स्क्वायर और ये फिर माइनस एक्स प्लस टू एक्स, प्लस का x, फिर टू वन जा टू माइनस का टू, ये हो गया हमारा। और ये प्लस सी वाली जो भी वाली पार्टी इसको भी राइट कर लेते हैं। ये हमारा पोर्शन हो गया कुल मिला के ओपन। अब ओपन हो गया तो कोएफिशिएंट इक्वल करा लेते हैं। हमारे पास सी और ए के बारे में, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सी, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू उधर जीरो, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए माने ए, सी माने माइनस का टू बाई नाइन। रिजल्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट? इक्वल टू जीरो, माने ए इज इक्वल टू टू बाई नाइन। आई थिंक स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो गई होगी, और क्लियर हो गई होगी तो हम एबीसी की वैल्यू राइट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ के वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन होते ही हम कहते हैं कि हमारा आंसर आ गया है। तो ए की वैल्यू बेसिकली क्या है? ए की वैल्यू है टू बाई नाइन। बी की वैल्यू है वन बाई थ्री, और सी की वैल्यू है माइनस का टू बाई नाइन। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं और अपना पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं क्लियर करने के बाद आंसर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू डी एक्स। इधर ए की जगह क्या पुट करना है? टू बाई नाइन इंटीग्रेशन से बाहर बेकार, और ये डी एक्स बाई एक्स माइनस वन। क्लियर है स्टूडेंट? ए अपान एक्स माइनस वन मीन्स डी एक्स अपान एक्स माइनस वन, टू बाई नाइन तो बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, कोई बात नहीं। उसके बाद बी पार्टी, बी क्या कहती है? वन बाई थ्री हूँ मैं, तो वन बाई थ्री बाहर, और ये डी एक्स अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर।
स्टूडेंट ये फॉर्मेट लिखा हुआ है x पे -2, x पे -2 क्या होता है, x पे -1 माइनस का x पे -1, तो ये तो क्लियर है, ये भी क्लियर है। और c के बारे में बात करें -2/9 माइनस का 2/9 इंटीग्रेशन में dx/x+2। अब स्टूडेंट हम इंटीग्रेट कर पाएंगे क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन dx/x का फॉर्मेट, dx/x का फॉर्मेट और dx ये फॉर्मेट ये वाला है x पे -2 dx, x पे -2 dx, इसको लिख लेते हैं एक लाइन में। और इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे बट अगले लाइन में करते हैं क्योंकि एक स्टेप फंसा हुआ है थोड़ा सा, तो देख लेते हैं। -1 1/3, ये स्टूडेंट्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है -2 dx और 2/9 dx/x+2। अब करते हैं इंटीग्रेट एक लाइन में, तो dx/x ln x याद आ गया होगा स्टूडेंट, dx/x ln x। उसके बाद 1/3, ये x -1 पे -2 है और फार्मूला क्या है, x पे -2 का मतलब होता है x पे -2 + 1 अपान -2 + 1 जो आता है -1/x, -1/x आता है, क्या आता है स्टूडेंट, -1 अपान x आता है और x की जगह x -1 है तो ये आएगा कुल मिला के। और इधर 2/9 ये भी ln x+2 हो गया आंसर। आंसर तो आ चुका है, एक स्टेप में इसको यहाँ लिख लेते हैं, बस हो गया आंसर। 2/9 ln x-1 माइनस 1/3 x-1 और ये हो गया 2/9 ln x+2 प्लस का c। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 अपने बेसिक फॉर्मेट में नहीं है, ध्यान से देखें तो इसका फैक्टर हो सकता है। अगर फैक्टर नहीं होता तो हम क्वाड्रेटिक या क्यूबिक का जो फॉर्मेट था वो लगाते, बट अगर फैक्टर हो रहा है तो पहले फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद हो सकता है हमारा फॉर्मेट थोड़ा ईजी हो जाए, और ईजी हो जाए तो उसको ईजिली हम कर पाएंगे। तो देखते हैं 3x + 5 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से x² कॉमन बच्चा x-1, सिमिलरली यहाँ पे 1 कॉमन x-1, बिल्कुल फैक्टर मिल गया हमें 3x + 5 होल डिवाइडेड बाई x² - 1 और अगले डब्बे में x-1। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो ये x-1 का हो x² - 1 कहता क्या है कि एक बार मैं प्लस हूँ एक बार माइनस हूँ, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार माइनस दो बार माइनस हो गया x-1 का होल स्क्वायर और फिर दूसरे डब्बे में x+1। ये रिपीटिंग का क्वेश्चन नंबर 8 या 7 की तरह हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह आई थिंक बेसिकली हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है, इसको चाहे तो हम खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा कि क्या है क्वेश्चन का फॉर्मेट, 3x + 5 अपान x-1 का होल स्क्वायर और फिर x+1। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है, अभी जस्ट इस क्वेश्चन को किया है, इसका कब फॉर्मेट होगा ध्यान से देखें तो a अपान x-1 प्लस b अपान x-1 का होल स्क्वायर प्लस c अपान x+1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है एज क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है तो डी योर सेल्फ, इससे डू योर सेल्फ में रख दिया है हमने। डू योर सेल्फ का मतलब खुद करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अगर 10 देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है 2x - 3 अपान x² - 1 इन अदर 2x + 3 ऐसा लिखा हुआ है। और लिखने के बाद ध्यान से देखें तो x² - 1 का एक और नाम है x+1 x-1, और फिर ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 या 3 की तरह, तीनों ही लीनियर, और तीनों ही लीनियर तो खटाखट हम कर पाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो करते हैं स्टूडेंट, 2x - 3 होल डिवाइडेड बाई x-1 x+1 2x + 3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। अब इसका करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स a अपान x-1 प्लस b अपान x+1 प्लस c अपान 2x + 3। क्लियर हो गया होगा कि प्रीवियस कई क्वेश्चन ऐसे हमने किए हैं। अब अगला स्टेप क्या होता है, एलसीएम लगा के सेट करने का। तो 2x - 3 इधर बचा, इधर कौन बचेगा, a के साथ कौन आएगा स्टूडेंट, ये दोनों पार्टी आएंगी x+1 और 2x + 3
बी के साथ कौन आने वाला है, बी के साथ आएगा x माइनस वन, 2x प्लस थ्री। सी के साथ आएगा स्टूडेंट x माइनस वन एंड x प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ये हमारा हो गया फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ से हम एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, फाइंड करके यहाँ ला के रख देंगे, हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करेंगे और पहला नाम लिखेंगे कि x प्लस वन इक्वल टू जीरो। जैसे ही हम x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे हमारी कुछ पार्टी जीरो हो जाएंगे और हमें वैल्यू किसी अननोन की तो मिलेगी। तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, पुटिंग x plus 1 is equal to 0 means implies that x equal to what, basically x equal to minus 1। क्लियर हो गया होगा, x की जगह हम माइनस वन पुट करने वाले हैं। तो x की जगह माइनस वन, अब ध्यान से देखें ये माइनस वन करेगा माइनस टू माइनस थ्री होता है माइनस का 5, ये बन गया माइनस का 5 इधर, इज इक्वल टू, इधर देखें ध्यान से तो x प्लस वन पूरी पार्टी जीरो, x प्लस वन और कहाँ यहाँ की ये पार्टी जीरो, तो बची हुई पार्टी ये है। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह माइनस वन रखना है, b ध्यान से देखें माइनस वन माइनस का टू, यहाँ पे माइनस वन अगर पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस थ्री स्टूडेंट होता है वन, माइनस टू प्लस थ्री वन होता है। तो क्या मिला हमें, b इज इक्वल टू फाइव बाई टू, इम्प्लाइज दैट क्या हुआ कि b इज इक्वल टू फाइव बाई टू मिल चुका है, b इज इक्वल टू फाइव बाई टू। क्लियर। उसके बाद अब अगला नाम किसको जीरो कर देते हैं, x प्लस वन को जीरो राइट कर देते हैं। तो पुटिंग x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो क्या इंप्लाइज करता है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू माइनस सॉरी वन, x इक्वल टू वन पुट करते ही टू माइनस थ्री माइनस वन। ठीक है, इधर कौन बचने वाला है, अच्छा x माइनस वन ये पार्टी जीरो, x माइनस वन ये पार्टी जीरो बचा ये। तो अगर वन पुट करेंगे तो a टू, ध्यान से देखें वन वन टू, इधर टू प्लस थ्री फाइव, तो टू फाइव ज़ा 10, a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन बाई 10, a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन बाई 10। सिमिलरली एक और जीरो करना है और वो कौन है, टू एक्स प्लस थ्री को जीरो करना है। तो पुटिंग टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ऐसा करते ही x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस का थ्री बाई टू, क्या मिलेगी माइनस का थ्री बाई टू, माइनस का थ्री बाई टू रखते हैं, माइनस का थ्री बाई टू, अगर यहाँ पे माइनस का थ्री बाई टू रखते हैं तो क्या आएगा ये स्टूडेंट, माइनस का थ्री बाई टू अगर रखेंगे तो माइनस थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल, माइनस थ्री माइनस सिक्स आएगा यहाँ पे माइनस का सिक्स, और इधर अच्छा ये पार्टी जीरो बच्चा ये यहाँ पे रखना क्या क्या है हमें, c के साथ माइनस थ्री बाई टू, सी के साथ माइनस थ्री बाई टू माइनस वन, और दूसरे डब्बे में रहेगा माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, माइनस थ्री बाई टू प्लस वन। ध्यान से देखें तो ये डेढ़ है और डेढ़ और एक होता है ढाई, ये ढाई है और ये बच्चा डेढ़ में से एक गया आधा, मीन्स आधा और ढाई, माइनस का ढाई और माइनस का आधा मल्टीप्लाई होगा माइनस का ढाई, पाँच बट्टे दो, और पाँच बट्टे दो और एक बट्टे दो मल्टीप्लाई होता है पाँच बट्टे दो और एक बट्टे दो पाँच बट्टे चार, पाँच बट्टे चार उधर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, सी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का सिक्स इंटू चार बट्टा पाँच, जो होगा माइनस का 24/5। स्टूडेंट्स करते हैं इसको इंटीग्रेट वैल्यू पुट करके, तो पहले तो 2x माइनस थ्री होल डिवाइडेड बाई x माइनस वन, x प्लस वन और 2x प्लस थ्री, इंटीग्रेशन करना है हमें तो करते हैं इंटीग्रेट। अच्छा a की वैल्यू कितनी मिली है हमें, माइनस का वन बाई टेन, माइनस का वन बाई टेन डी एक्स बाई एक्स माइनस वन, डी एक्स बाई एक्स माइनस वन। सिमिलरली b की वैल्यू कितनी मिली है, फाइव बाई टू डी एक्स का x प्लस वन। उसके बाद थर्ड है माइनस 24/5, माइनस का 24/5 है, माइनस का 24/5 डी एक्स अपान टू एक्स प्लस थ्री। सबको इंटीग्रेट कर पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि फॉर्मेट सबका क्या है, ln x dx बाई एक्स ln x dx बाई एक्स ln x dx बाई एक्स ln x। तो करते हैं इंटीग्रेट, माइनस का वन बाई टेन ln x माइनस वन, इधर प्लस का फाइव बाई टू ln x प्लस वन,
उसके बाद ये भी माइनस का, हाँ बिल्कुल माइनस का, 24/5 ln 2x+3। और 2x+3 में ज़रूरी है कि इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना, मीन्स 2 डेरिवेटिव 2 आएगा तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। लो जी, आंसर आ गया। आंसर आ गया तो हम इसको कर लेते हैं ठीक थोड़ा सा। ये 2 से कट जाएगा तो 12 बचेगा, और ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं, तो चाहे तो कॉमन करके हम इसको थोड़ा और ठीक कर पाएंगे, बट इसको यहीं लिख कर देते हैं, छोड़ते हैं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1/10 ln x-1 + 5/2 ln x+1, और ये -12/5 ln 2x+3 और ये प्लस का c। ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड की तरह है, और बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे इंटीग्रेट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट या फिर क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बेसिकली 5x/x+1 इन वन ब्रैकेट इन अदर x² - 4। अच्छा, ध्यान से देखें तो x² - 4 का एक और नाम है x+2 x-2। पहले इसका नाम लिख देते हैं, 5x/x+1 और ये x-2 x+2। आई थिंक स्टूडेंट ये समझ में आ रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड या थर्ड, या फिर बेसिकली जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 10 किया उसी की तरह बिल्कुल हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो किया उसी की तरह हो गया है। चाहे तो इसका हम फॉर्मेट लिख सकते हैं a/x+1 + b/x-2 + c/x+2। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, और फॉर्मेट करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट कर सकते हैं। बड़ा ही ईजी है, और ईजी है तो ये डू योर सेल्फ में है। तो स्टूडेंट, आई थिंक क्लियरली क्वेश्चन नंबर 11 तक की बात समझ में आ गई होगी स्टार्टिंग से। और यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। टेक केयर।